नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डिजी आज आपके लिए लाया है वह वीडियो जिसकी डिमांड बहुत समय से हो रही थी भाई। लेकिन अब क्योंकि मैं बोर्ड पर पढ़ा रही थी तो बोर्ड पर ये जो प्रश्न है कि घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को कैसे रीअरेंज किया जाए ये वहां संभव नहीं था। क्यों? इतने सारे वाक्य लिखना और बार बार लिखना, क्योंकि सिर्फ एक अगर मैं बता देती हूँ उससे संभव नहीं है सीखना। आज मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगी, इसके बाद इसका पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, देखना मत भूलिएगा। और आगे बढ़े हैं उसके पहले फिर वही बात भाई कि अगर भी आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इससे आपका लाभ ही लाभ है, हानि कुछ नहीं है। घर बैठे फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में आगे भी बढ़ रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स के मैसेज आए हैं अभी कि हाँ फेयरली एग्जाम में, और कई जगह तो प्री बोर्ड्स भी शुरू हो गए हैं, उनमें भी बच्चों ने 100% मार्क्स लिए और 98% और 96% तो बहुत बहुत सारे बच्चों के हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को कैसे संयोजित करें। एग्जाम में क्या होता है, आपको 8 सेंटेंस दिए जाएंगे 1 से लेकर 8 सेंटेंसेस तक, और ये जम्बल्ड होंगे, कहानी के घटनाक्रम के हिसाब से नहीं होंगे। आपको क्या करना है, इनको सही से अरेंज करके दोबारा लिखना है। ध्यान दीजिएगा, दोबारा लिखना है। और कैसे करना है उसकी पूरी ट्रिक भी बताऊंगी, तरकीब, एक स्मार्ट मेथड सिखाऊंगी आपको जैसे आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक, आगे बढ़े? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और सीखते हैं घटनाक्रम संयोजन कैसे किया जाए। ये देखिए, और भाई अभ्यास करना तो बहुत जरूरी है, ये तो आप जानते ही हैं। और साथ में बातें क्या ध्यान में रखनी है, वो ये बातें हैं जो अब मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, पहली, वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। सभी वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कई बार बच्चों को अनुवाद समझ में नहीं आता, क्या अर्थ है इसका, क्या अर्थ है, स्किप कर देते हैं ना। पूरा वाक्य पढ़िए, पहले अक्षर से लेकर अंतिम अक्षर तक ध्यान से पढ़िएगा। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो बच्चों, कहानी आपकी पढ़ी हुई है, कहानियों में से ही आता है स्टोरी अरेंजिंग, श्लोक के चैप्टर में से तो आ नहीं सकता। तो शुचि पर्यावरण में से नहीं आएगा, सूक्तया में से नहीं आएगा, सुभाषितानी में से नहीं आएगा, बाकी जो कहानी वाले पार्ट हैं उनमें से आएगा। बाकी बचे 4 लेसन, 4 में से आएगा। कहानी को ध्यान में रखिए, जब वाक्य पढ़ रहे हैं तो कहानी याद रखिए, ध्यान रखिए कहानी। फिर आरंभ के 3 वाक्य पहले पढ़कर तय करें कि इनमें से कौन सी घटना पहले हुई। सारे पढ़ते जा रहे हो ना, रुको, पहले 3 वाक्य पढ़ लो और उनमें तय करो कि भाई पहली घटना कौन सी हुई, दूसरी कौन सी हुई। वहां नंबर डालो कि भाई ये मैंने 3 पढ़े हैं, इनमें से तो ये वाली पहले हुई। फिर आगे का 1 वाक्य और पढ़ो, फिर तय करो कि अब इन 4 में से पहले कौन सी हुई। या हो सकता है 4 वाक्य पढ़ते पढ़ते आपको लास्ट का सेंटेंस मिल जाए, कहानी का अंतिम वाक्य भी मिल सकता है। इस तरह एक एक वाक्य पढ़ो और तय करो कि इसमें ये पहले हुई, अच्छा नहीं ये नहीं थी, ये पहले हुई, ये तो लास्ट है, और ये इसके बाद हुई थी, नंबर 2 ये था। ऐसे करते करते एक एक वाक्य पढ़ो और उस पर पेंसिल से नंबर डालो। क्वेश्चन पेपर पे, प्रश्न पत्र पर वाक्यों के सामने पेंसिल से नंबर डालिए। जब आपको पहला और अंतिम वाक्य आपको मिल जाएगा तो भैया सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए इसी का प्रयास सबसे पहले करिए कि आपको फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस मिल जाए। ठीक है, ये 3 वाक्य वाला फॉर्मूला याद रखना, मेरा 3 वाक्य वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। मालूम क्यों? ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसका पूर्णांक है 4। और अगर पहला वाक्य जो है वो आपने गलत लिख दिया, फर्स्ट पोजीशन पे जो गलत लिख दिया, अगर क्वेश्चन पहला जो वर्ड सेंटेंस था वो आपने गलत लिख दिया तो नीचे के सब गलत हो जाते हैं। इसलिए फर्स्ट और लास्ट अगर आपने सही ढूंढ लिया तो बीच के सही होने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। ठीक, आगे चला जाए। हाँ आगे बढ़िए, आगे भी देखा जाए कि आगे क्या है हमारे पास। इस क्वेश्चन में इस तरह से तरकीब लगाएंगे और पूरे पूरे नंबर पाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जो तरीका मैंने आपको बताया उसको ही फॉलो करेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथांश को समुचित क्रम में लिखिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये रोमन न्यूमरल्स डले हुए होंगे बच्चों, ठीक है, ये रोमन न्यूमरल्स होंगे। आपको क्या करना है, आप अपने आंसर शीट में, कॉपी में, ये क्वेश्चन 19 होगा आपके पेपर में, प्रश्न संख्या 19, ये 19 होगा। आप यहाँ पर एक एक लाइन छोड़कर नंबर डाल लीजिए 1 to 8, एक एक लाइन छोड़कर। क्यों, वो भी बता दे रहे हैं अभी।
ऐसा काम करना चाहिए फुल प्रूफ, गलतियों की संभावना नहीं हो। आप ये वाले न्यूमरल्स डालिएगा। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं और 3 वाक्य पहले पढ़ेंगे। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः। हाँ, वो आरक्षी घुसा था, वो पेटी लेके भागा था। चौरह एव उच्चई क्रोशितुम आरभत। चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू किया, ये चोर है, ये चोर है। तो पहला ये था और इसके बाद ये हुआ। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौर शंकया तम अन्वधावत अग्रहणाच्च परम विचित्रम अघटत। अतिथि जग गया, उसने पकड़ भी लिया, लेकिन विचित्र घटना घट गई। ठीक है भाई, ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और यहाँ पर ये थर्ड है। हमारा भी ये हुआ। तस्यामेव रात्रौ कश्चन चौरा गृहाभ्यंतरः प्रविष्ट। उसी रात में कोई चोर घुसा। अब भाई फर्स्ट ये हो गया हमारा, ये फर्स्ट हो गया है ना, और चोर वहां भागा था, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। देखो हम कैसे नंबर डाल रहे हैं। विचित्रा दैवगति, विचित्र घटना घट गई, ये इसी के बाद है, परम विचित्रम अघटत, ये यहाँ पर आया। तो ये जो है ना, ये हो गया अब थर्ड, और ये हो गया फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्राम वासना स्वगृहात निष्क्रमित तत्र गच्छन्। उसकी आवाज से सब गांववासी आ गए। ये कब हुआ? ये इसके बाद हुआ, 5 के बाद ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया भैया। देख रहे हो कैसे नंबर डाल रही हूं मैं। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरासी, जबकि गांव का चौकीदारी चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चौरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्रक्षिपत। इन दोनों घटना में से ये लास्ट है। ये तो भाई 5 6 7 8, ये 8वीं घटना है, और चोर वही था। ये सब उसकी निंदा कर रहे थे, लेकिन यही चोर था। तो ये हो गया 7, ये नंबर 7 हो गया, ये हो गया 5, और ये 6 7। अब देखो भाई कौन सा पहला है। उसी रात, अभी भी हम आंसर नहीं लिखेंगे, अभी हम इनको फिर से पढ़ेंगे इसी सीक्वेंस में। उसी रात में कोई चोर आया, वो पेटी लेकर भागा, विचित्र घटना घट गई। चोर की आवाज से, नहीं ये थर्ड नहीं है, देखा ये थर्ड नहीं है भाई। पहले ये है, घर के अंदर घुस गया, वह पेटी लेकर भागा। उसी समय चोर जो था, वो चोर की आवाज से ये जग गया, ये नंबर 3 है। देखो अपनी गलती पकड़ में आ गई, ये नंबर 3 है। उसके पीछे ये विचित्र घटना घट गई, ये 4 हो गया। और चोर ने ही चिल्लाना शुरू कर दिया, ये 5 हो गया। ये हमारे इतने सही हो गए यहाँ तक। फिर उसके बाद छठा कौन सा? ये, हाँ, उसकी आवाज से सब लोग जग गए, ये 6 हो गया। फिर ये चोर वही था, ये भी सही हो गया। और जेल में इसको डाल दिया गया, मेहमान को, ये भी सही था। अब हमने अपना क्रॉस चेक कर लिया। अब हम लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट में क्या लिखेंगे? फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, लेकिन नंबर हमारा 1 ये है, लेकिन पेपर में ये 4th था। ये वाला भी न्यूमरल डालो बेटे। 4th था कि 6th था? 4th था। अब यहाँ पूरा वाक्य लिखो, तस्याम एव। अब मैं एक लाइन इसीलिए छुड़वाई थी, एक लाइन में नहीं आएगा तो आगे पूरा होगा, क्योंकि कोई कोई वाक्य बहुत लंबे हैं, है ना। तस्यामेव, और पूरा सेंटेंस लिखिए संभाल के, स्पेलिंग देखते हुए। सेकंड हमारा ये वाला था, तो यहाँ लिखेंगे नंबर 1, ये वाला न्यूमरल डालो, रोमन न्यूमरल, और फिर लिखो तत्र निहिताम, ऐसे। ठीक है। अब थर्ड कौन सा था? ये थर्ड तो थर्ड ही था, इसलिए यहाँ नंबर 3 डालो, और यहाँ नंबर 3 लिखो, चौरस्य। ये वाला सेंटेंस पूरा लिखिए। फिर नंबर 4 कौन सा था भाई? विचित्रा दैवगति। ये नंबर जो 5 है, ये हमारा नंबर 4 है, विचित्रा दैवगति। ये सेंटेंस उतारिए पूरा, कोई सेंटेंस अधूरा नहीं उतारेंगे, पूरा उतारेंगे। तो भाई हमारा ये हो गया, ये हो गया। अब 5 कौन सा है? विचित्र घटना क्या हो गई? यस, चोर नहीं चिल्लाना शुरू कर दिया, तो ये नंबर आ गया नंबर 2, इसको लिख दीजिए पूरा। फिर नंबर 6 पे आएगा, ये तस्य तार स्वरेण, नंबर 6 जो है वो 6 ही है, तो इसको लिख डालिए। फिर नंबर 7 जो है वो 7 पर है, तो इसको 7 नंबर डालकर इस सेंटेंस को लिख डालिए। और नंबर 8 है, जो नंबर 8 है वही नंबर 8 है, तो ये नंबर डालकर तत्क्षणमेव ये वाला वाक्य लिख डालिए, तत्क्षणमेव। कैसा रहा भाई? ये तरीका फॉलो करेंगे तब आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर डालिए, ये रोमन न्यूमरल्स जो थे वो भी डालिए, और सेंटेंस भी लिखिए, और सॉल्यूशन का ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दिया चुटकी बजाते। कैसी रही? आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि हमको और भी प्रैक्टिस अभी करनी है।
एक से बच्चों को समझ में नहीं आ सकता अभी। और ये देखो एक और 8 वाक्य ये भी हैं, वही पाठ है, विचित्र साक्षी। क्या करेंगे हम? हमारे पास पहला तरकीब क्या है? सबसे पहले हमको नंबर डालने हैं 1 से लेकर 8 तक, ठीक। अब मैं लिख के नहीं बताऊंगी क्योंकि अब आपको लिखना आ चुका है। अब हम यहाँ नंबरिंग करके सीखेंगे। पहले वाक्य पढ़ेंगे कितने? 3 वाक्य पहले पढ़ेंगे। न्यायाधीशा तम जनम ससम्मानम उक्तवान, न्यायाधीश ने उसको सम्मान सहित छोड़ दिया। ग्रामे करुणा परी ग्रही तस्मई आश्रयम प्रयाच्छत, घर में दयालु गृहस्थ ने उसको आश्रय दे दिया। इन दोनों में से तो भैया यही पहला है। प्रावारकम अपसारे शव सर्वम वृत्तांतम न्यायाधीशम निवेदितवान, चादर हटाकर शव ने सारी बात न्यायाधीश को बताई। तो ये इसमें सेकंड है और ये थर्ड है। इन तीनों में तो ये स्थिति है। आगे, एकम मंजूषा मादाय चौरा पलायता, एक पेटी लेकर चोर भागा। ये नंबर 2 इसके बाद ही आना चाहिए, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। न्यायाधीशा तम पथिकम निर्दोषम अमन्यत आरक्षणम च दोषी, न्यायाधीश ने यात्री को निर्दोष माना और चौकीदार को चोर माना। ये कब हुआ था? आदर के साथ छोड़ दिया, उसके पहले हुआ था ये। तो ये हो गया भैया 4 और ये हो गया 5, ठीक है। रात में सूने प्रदेश में यात्रा शुभ नहीं है, ये इन सब में पहला है, ये इन सब में पहला है। तो इस सब एक एक आगे बढ़ गए। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब 2 और बचे। शाम के समय निर्धन आदमी गंतव्य से दूर था, ये और भी पहले घटा, ये इससे भी पहले घटना हुई। तो ये अब 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, जो 6 था वो 7 हो गया, है ना। अब एक अतिथि चोर मानकर ग्रामवासी की निंदा करने लगे। सारे ग्रामवासी निंदा करने लगे अतिथि को चोर मानकर। ये कब हुआ होगा भाई? ये कब हुआ होगा? जब वो यहाँ पर चादर हटाने शव ने जो गवाही दे दी थी, उससे पहले ये घटना घटी होगी। ये इससे पहले घटी होगी भाई, शव से पहले। यही तो ये नंबर 7 होना चाहिए कि 8 होना चाहिए? अब हमारे हिसाब से सबसे लास्ट घटना ये हो गई, उसे आदर के साथ छोड़ दिया गया, है ना। और अब देखो ना, बहुत आसान हो गया सारा तुम्हारे लिए। इसके बाद न्यायाधीश ने दोषी माना, ये नंबर 7 हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इसने गवाही दे दी शव ने। 6, ये 6ठे नंबर पे ये आया हुआ होगा। इससे पहले क्या हुआ होगा? अतिथि को चोर मान के सब उसकी निंदा करने लगे, ये 5। अब 4 नंबर पे क्या था हमारे पास? चोर भागा, वो लेकर भागा। हाँ, क्या लेके भागा? मंजूषा लेके भागा, ये 4 हो गया। इससे पहले 3 नंबर पे ये होगा, यस, आश्रय मिल गया था। क्यों आश्रय मिल गया था? क्योंकि उसने कहा था कि रात में सूनी जगह पर जाना ठीक नहीं है। और ये नंबर 1 है कि वो अपने गंतव्य से दूर था। तो नंबर 7 जो है वो नंबर 1 पर आ जाएगा भाई, है ना। और फिर नंबर 2 पे आएगा ये वाला 6, नंबर 2 पे आएगा 6। आप पढ़ के देख लीजिए चाहे तो दोबारा से। शाम के समय गरीब आदमी गंतव्य से दूर था, उसने सोचा सूने स्थान पर यात्रा करना शुभ नहीं है। एक दयालु गृहस्थ ने उसको आश्रय दे दिया। रात में मंजूषा लेकर चोर भागा, अतिथि को चोर मान के गांव वासी उसकी बुराई करने लग गए और शव ने चादर हटाई और न्यायाधीश को सारी बात बता दी। न्यायाधीश ने पथिक को निर्दोष और चौकीदार को चोर मान लिया और न्यायाधीश ने उस आदमी को सम्मान सहित छोड़ दिया। हो गई कहानी सही? यस, स्टोरी अरेंजिंग डन, ऐसे, ठीक। और आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए, सीखते जाइए। और भाई जरा मुझे ये भी बताइए कि आपको संस्कृत क्लास में डीसी से पढ़ाई में कितनी सहायता मिलती है? जरा सा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए भाई, अगला एक और देखिए, एक और सिखा रहे हैं, वही पाठ है। क्यों? एक पाठ का सब ले लेंगे, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इनमें से कोई एग्जाम में आने वाला है। सह पुत्रम द्रष्टुम पदातिरेव प्राचलत, वह पुत्र को देखने के लिए पैदल चल पड़ा। तस्मिन गृहे कश्चन चौरा गृहाभ्यंतरम प्रविष्टा, उस घर में कोई चोर घुसा चोरी के लिए। चौरा एवं उच्चैः क्रोशितुम आरभत, चोर ने ही जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया। इन तीनों में क्या हुआ? घटना कौन सी घटना पहले हुई? इन दोनों में से ये पहले हुई, ये बाद में हुई और फिर ये हुई। कोई निर्धन आदमी ने धन कमाया, ये सबसे पहली घटना, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। 2 3 4,
रात में निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास पहुंचा। कब पहुंचा? जब वो पैदल चल रहा था तब, उसके बाद, है ना, उसके बाद पहुंचा। एक बार उसका बेटा बीमार हो गया, तो ये पहला था, तो भैया ये नंबर 2 होना चाहिए। चोर की पैर की आवाज से अतिथि जाग गया। कब? जब वो चोर घुसा, उसके बाद। और गांव वासियों ने बेचारे अतिथि को ही चोर मान लिया। ये तो भैया लास्ट हो गया, ये तो हमें लास्ट मिल गया। और सबसे पहला हमको मिल गया ये सेंटेंस, नंबर 1 हो गया हमारा। धन कमा लिया और उसका पुत्र बीमार हो गया, ये नंबर 2 हो गया। फिर वो पुत्र को देखने के लिए पैदल चल पड़ा, 3 हो गया ये। और जब पैदल चल पड़ा तो क्या हुआ? रात में निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास पहुंच गया, 4 ये हो गया। 5वां ये हो गया, उसके घर में कोई चोर घुस आया, है ना। अब जरा मैं इसको इरेज कर देती हूँ, नहीं तो आपको डाउट हो जाएगा कोई। अब हमारे पास क्या क्या बचे हैं? गरीब आदमी ने धन कमाया, उसका पुत्र बीमार हो गया, पुत्र को देखने के लिए पैदल चल पड़ा, रात में उसने की गृहस्थ के पास पहुंचा, वहां रात में चोर आ गया और चोर की आवाज से वो जाग गया और चोर ने ही चिल्लाना शुरू कर दिया। वो एक कहानी पूरी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मुझे स्टोरी अरेंजिंग बहुत मजा आता है और मेरे स्टूडेंट्स को भी बहुत मजा आता है जो घर पे मुझसे पढ़ने आ रहे हैं। आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है भाई, आजकल घर पे कोई नहीं आ रहा है। तो ये भी हमने कर डाला। अब और देखते हैं आगे क्या है आपके लिए हमारे पास। ये लो, ये वाला भी किया जाए। ये कौन सा पाठ है? जननी तुल्य वत्सला। बाकी उससे कर लिया। अब जननी तुल्य वत्सला क्या कहानी थी, याद है? देखा आपने इसको? ऊपर से नीचे तक देखो और देखो कहानी कौन सी है। हाँ, इंद्र के साथ जा रही थी सुरभि, उन्होंने देखा एक बैल को उसका मालिक किसान बहुत पीड़ित कर रहा है, तो रोने लग गई माता। क्यों? क्योंकि माता को संतान का दुख बहुत सताता भाई। भो वासव, हे इंद्र, पुत्र की दीनता देखकर मैं रो रही हूँ। वह दीन है यह जानते हुए भी किसान उसको बहुत सताता है। दूसरे की तरह वो धुर को भी ढोने में समर्थ नहीं है। एतद भगवान पश्यति ना, ये आप देख ही रहे हैं ना। अब इन 3-4 वाक्य पढ़ लिए, इनमें पहला क्या हुआ? हाँ, वो कहती हैं कि ये बेचारा इसको बहुत सता रहा है, ये जुए को भी नहीं ढो सकता है। ये आप देख रहे हैं ना। नूनम भद्रे नूनम सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वषु तब अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यम कथम। इंद्र पूछते हैं तुम्हारा इस पे इतना प्यार क्यों है? इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि, ये पूछने पर सुरभि ने उत्तर दिया, यदि पुत्र सहस्रम में, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं और सब जगह समान भी हैं, तो भी दीन से तु सतः शक्र पुत्र से अभ्यधिका कृपा। लेकिन जो पुत्र निर्बल होता है, कष्ट में होता है, उसके प्रति अधिक कृपा होती है। तो भाई सबसे पहला सेंटेंस तो यही था। ये तो बहुत आसान दे दिया कि तुम क्यों रो रही हो। इंद्र ने ऐसा पूछा कि, तो उन्होंने उत्तर दिया कि हे इंद्र, मैं पुत्र की दीन दशा को देखकर रो रही हूँ। मेरे हजारों पुत्र हैं, सब तरफ समान है, लेकिन 3 पुत्र के प्रति अधिक कृपा होती है ना। और ये वाले जो 3 सेंटेंस हैं ये पहले आएंगे। उन्होंने कहा मैं क्यों रो रही हूँ, तो वो कहते हैं आप देख रहे हैं ना। ठीक, अब आपने आंसर पढ़ लिए हैं सारे क्वेश्चन सेंटेंसेस। अब हम इसको ठीक से अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा बता दो भाई। अभी हमने रफ नंबर डाल लिए थे, अब क्या आएगा? सबसे पहले इंद्र ने पूछा कि तुम इस पर इतना प्रेम क्यों है, क्यों रो रही हो, ये पूछा था। नहीं साहब, ये नहीं आएगा। पहला उत्तर ये वाला नहीं है। पहला ये है कि उन्होंने कहा था तुम रो क्यों रही हो, तब उसने कहा था पुत्र की दीन दशा देखकर मैं रो रही हूँ, है ना। ये आप देख रहे हैं ना, वह दीन है, उस पर भी किसान उसको बहुत पीड़ित करता है। ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। तब वो बिल्कुल सेम सीक्वेंस दे दिया है। ऐसा इंद्र के पूछने में उत्तर दिया कि सब जगह पुत्र मेरे समान है, लेकिन दीन पुत्र पर बड़ी कृपा होती है। सेम सीक्वेंस था, सेम दे दिया इन्होंने एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए होंगे भैया इसमें। तो आप अपनी बुक में चेक करिएगा, ठीक है, बुक देख के चेक करिएगा। सुरभि इमाम अवस्थान दृष्टवा, सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने पूछा, एक दुर्बल बैल धरती पर गिर गया। वह बोली, पुत्र की दीनता देखकर रो रही हूँ। तभी वहां पर इंद्र आ गए। किसान उस दुर्बल को बहुत सताता है। अपने पुत्र को देखकर गायों की माता सुरभि रोने लगी। वह बैल धुर को सहन नहीं कर सकता, जुए को ढो नहीं सकता। अई शुभे कि मेवम रुदशी, क्यों रो रही हो? देखा, तो पहला सेंटेंस है ये। सारे वाक्य पढ़ने के बाद करेंगे तो ऐसे करा जाएगा। पहले मैंने कहा था 3-3 वाक्य पढ़ने के बाद तय करिए। अब देखिए मैं ये भी तरकीब बता रही हूँ आपको। सारे पढ़ लिए हमने। इंद्र ने आ गए,
है ना। और फिर उन्होंने देखा कि पुत्र दुर्बल बैल जो था वो भूमि पर गिर पड़ा था। ये लो, और अपने पुत्र की को देखकर वो रोने लग गई माँ। तो इंद्र ने पूछा, शुभे किस लिए रो रही हो? ये है नंबर 4। उन्होंने पूछा कि किस लिए रो रही हो, ये नंबर 5 है। सुरभि की इस दशा को देखकर इंद्र ने पूछा, अरे शुभे क्यों रो रही हो? शुभे का मतलब कल्याणी, एक आदर सूचक अच्छा संबोधन है। क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, पुत्र की दीन दशा को देखकर रो रही हूं। किसान उसको बहुत सताता है और वह बैल तो दूसरे की तरह जुए को भी ढो नहीं सकता। ये है, इसके बाद आगे कहानी चलती है। इतना ये था भाई, इस प्रकार। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ना पड़ेगा हमको, जीवन बढ़ने का नाम, आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़कर क्या करेंगे, मुझे आपसे 2 बातें करनी है। ये तो आपको बता दिया कि कैसे स्टोरी अरेंज की जाएगी, इस पर एक वीडियो और भी आएगा आगे, और सिखाएंगे आपको। आज हमने 2 लेसन लिए हैं, 2 लेसन आगे लेंगे। टोटल 4 लेसन है, जिनमें से घटनाक्रम आएगा। तो 2 आज ले लिए और 2 अगले वीडियो में आएंगे। लेकिन ये जो मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, इसके बारे में जरा जानिए, समझिए। क्या होता है बच्चे, मेरे पास सब्सक्राइबर्स के बहुत मैसेज आते हैं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो है क्या, तो हमें भेज दीजिए। मैम उस टॉपिक पे वीडियो है क्या, हमें भेज दीजिए। बेटा ऐसे कहाँ तक वीडियो हम भेजेंगे? आपको बता रही हूँ कि आप काम का वीडियो मेरे चैनल पे कैसे ढूंढोगे। कैसे ढूंढोगे? आपने यूट्यूब खोला, ठीक, यूट्यूब खोलिए और जहां लिखा है संस्कृत क्लास में डीजी, उसको टच करिए। ये संस्कृत क्लास में डीजी जो है ना, उसको टच करिए। इसे आप टच करेंगे तो देखो भाई, ये ऊपर जो इतनी सारी विंडोज है ना, ये खुल जाएंगी। होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, आगे कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, ऐसे कई सारे खुलेंगे। अगर आप अबाउट खोलेंगे ना, यहाँ पर अबाउट होगा, तो उसमें आपको मेरे बारे में और मेरे चैनल के बारे में हिस्ट्री पता चल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको तो कोई खास वीडियो ढूंढना है। आप प्लेलिस्ट को टच करिए, इसको टच करिए। जब इसको टच करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। इसमें सारी प्लेलिस्ट खुलेंगी कि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के 7 वीडियोस हैं, वाच्य पर 7 वीडियोस हैं, संधि पर 19 वीडियोस हैं, समास पर 20 वीडियोस हैं, शब्द रूप धातु रूप कैसे याद करें, इस पर 14 वीडियोस हैं। और इस तरह से नीचे तक जाओ, अलग अलग प्लेलिस्ट है। शेमुशी के चैप्टर्स पर अलग हैं। क्लास 10th का जो इस बार का सिलेबस है 21 का, रिड्यूस सिलेबस, रिवाइज सिलेबस, उस पर अलग प्लेलिस्ट है। तो आप अपनी मनपसंद जो आपको चाहिए ना, उसको टच करो। मान लो आपको समास पढ़ने है तो आप समास को टच करिए। अब जब आप समास को टच करेंगे, या आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस सीखना है, तो आप इसको टच करिए। इसको टच करोगे तो ये खुल जाएगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पर जो 7 वीडियो है, सब एक साथ आपको दिखाई देंगे। एक एक करके आप देख लीजिए कैसी रही, है ना। फिर से समझ लीजिए भाई, पहले आप संस्कृत क्लास में डीजी को टच करेंगे, उसके बाद आप प्लेलिस्ट को टच करेंगे, प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आपको जो चाहिए, आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस चाहिए तो इसको टच करेंगे तो ये खुल जाएगा, जिसमें पूरे 7 वीडियोस आपको यहाँ दिखाई देंगे। आपको शेयर करना है अपने साथी के साथ, तो यहाँ से शेयर भी हो जाएगा डायरेक्ट। तो इस तरह आप अपने इच्छा अनुसार जो आपको वीडियो चाहिए वो आप ढूंढ सकेंगे, ठीक है ना। परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपकी परेशानी से मुझे परेशानी होती है, मुझे भी बुरा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ, कोई बच्चा पूछता है तो मैं उसे भेजती हूँ, पर आगे से आपके लिए और सुविधा हो जाएगी। तो ठीक भाई, ठीक है। तो अब आपसे विदा ली जाए। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमेशा ही समझ में आ जाता है आपको, मेरे पढ़ाने से एकदम क्लियर हो जाता है। अगर क्लियर हो गया है तो भाई जरा सब्सक्राइब कर डालिए, शेयर करिए इस वीडियोस को, और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिए। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतजार रहता है ना। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतजार रहता है। तो बस आपके मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। और अब आपसे लेती हूँ मैं विदा। बाय बच्चों, खुश रहिए, आनंद पूर्वक रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय।